ओम शांति ही शांति ही शांति ओम। मैं आप लोगों के समक्ष अपने विचार रख रहा हूँ। आशा है कि आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। स्वामी श्रद्धानंद का नाम संसार में कौन नहीं जानता है। मैं समझता हूँ सारा आर्य जगत स्वामी श्रद्धानंद का नाम जानता होगा। स्वामी श्रद्धानंद महर्षि स्वामी दयानंद के परम भक्त थे, अनुयायी थे। महर्षि स्वामी दयानंद विलक्षण व्यक्तित्व के धनी थे। स्वामी दयानंद ने 19वीं शताब्दी में सबसे बड़े वेद विज्ञान के प्रचारक संगठन आर्य समाज की स्थापना की। वास्तव में स्वामी दयानंद वेदों के अद्वितीय विद्वान थे। स्वामी श्रद्धानंद बचपन में पक्के पौराणिक थे, जिनका बचपन का नाम मुंशीराम था। बड़े होने पर लोग इन्हें लाला मुंशीराम भी कहते थे। पेशा से वकील थे। स्वामी श्रद्धानंद के बारे में जब मैं विचार करता हूँ तो मैं समझता हूँ कि स्वामी श्रद्धानंद का जीवन अत्यंत पतित था, जैसा कि उन्होंने अपने जीवन वृत्त में लिखा है। लेकिन जब स्वामी दयानंद के संपर्क में आए तो उनमें परिवर्तन हुआ। उनका जीवन बदल गया और वे स्वामी दयानंद के पक्के भक्त हो गए। महर्षि दयानंद जी बरेली में ओम की व्याख्या कर रहे थे। जब स्वामी श्रद्धानंद ने दयानंद के व्याख्यान को सुने, उनके व्याख्यान को सुनने के बाद उन्हें ऐसा लगा कि वास्तव में ईश्वर कोई चीज़ है। पहले तो वे नास्तिक थे, परमपिता परमात्मा में विश्वास नहीं करते थे। लेकिन जब स्वामी दयानंद के संपर्क में आए तो उनका जीवन बदल गया। वो मांसाहारी थे, मांसाहारी से शाकाहारी हो गए। और वास्तव में स्वामी श्रद्धानंद यदि स्वामी दयानंद के संपर्क में ना आते तो आज स्वामी श्रद्धानंद का नाम कोई भी नहीं जानता। स्वामी दयानंद के संपर्क में आने से उनका जीवन बदला और वे पक्के शाकाहारी हो गए। और उन्होंने संकल्प किया कि वेदों के प्रचार के लिए मैं एक गुरुकुल की स्थापना करूंगा। उन्होंने ऐसा किया और सर्वप्रथम उन्होंने 1902 ईस्वी में हरिद्वार में एक कांगड़ी नामक स्थान जो गांव के रूप में था, उन्होंने स्थापना किया। वास्तव में स्वामी श्रद्धानंद ने एक गुरुकुल की स्थापना की और आज वह गुरुकुल गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के नाम से संसार में प्रसिद्ध है। तो वास्तव में स्वामी श्रद्धानंद का जीवन
अत्यंत बाद में पवित्र हो गया और उनके संपर्क में जो भी आए उनका जीवन बदल गया। महर्षि दयानंद के द्वारा लिखित कालजयी ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ने के बाद उनके जीवन में एक नूतन मोड़ आया और उन्होंने संकल्प किया कि मैं अपना संपूर्ण जीवन वेदों के प्रचार में लगाऊंगा। और उन्होंने ऐसा किया। मैं समझता हूँ हमें भी स्वामी श्रद्धानंद के जैसे बनने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने दुनिया के लोगों से कहा कि जिस प्रकार से स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों का प्रचार किया, उन्होंने सत्य को पहचाना, वैदिक धर्म के सिद्धांतों को पहचाना और वैदिक सिद्धांतों के जानने के बाद खुद को पहचाना कि मैं क्या हूँ। और स्वामी दयानंद ने ऐसा करके दिखाया और उन्हीं दयानंद के पद चिन्हों पर चलकर स्वामी श्रद्धानंद ने दयानंद के सपनों को साकार किया। आज वेदों का जो प्रचार होना था नहीं हो पा रहा है। हम आर्यों में कमी आ गई है। इसलिए वास्तव में अगर हम समाज को अच्छा बनाना चाहते हैं, विश्व को सुदृढ़ बनाना चाहते हैं, तो हमें स्वामी दयानंद के सिद्धांतों पे चलकर वेदों के अनुसार आचरण करके, वेदानुकूल आचरण करके हमें सत्य को पहचानना है। जिस प्रकार से स्वामी दयानंद ने सत्य को पहचाना और स्वामी दयानंद के पद चिन्हों पर चलकर उनके अनुयायी बनकर, उनके भक्त बनकर स्वामी श्रद्धानंद ने अपने को तपाया और तपा करके आर्य समाज की रक्षा की, वेदों की रक्षा की। हमें भी स्वामी श्रद्धानंद के पद चिन्हों पर चलकर आर्य समाज की रक्षा करनी है और स्वामी दयानंद के सपनों को साकार करने के लिए हमें वेदों के मार्गों पर चलना होगा, वेदों के सिद्धांतों को अपनाना होगा। तभी हम कृमन्तो विश्वमार्यम का जो नारा है उसे सार्थक कर सकते हैं। इति ओम।